जय हिंद दोस्तों। आईफोन 18 सितंबर में लॉन्च होने वाला है। हर साल आईफोन जो लॉन्च होता है वो सितंबर के महीने में ही लॉन्च होता है। सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इसे लॉन्च किया जाता है और उसके 10 दिन बाद स्टोर पर या फिर हर जगह मिलना उपलब्ध हो जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईफोन 18 आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा शुरुआत में ही आपको बताने जा रहा हूं कि सितंबर में ही क्यों लॉन्च होता है आईफोन। बहुत सारी चीजों का जिक्र इस वीडियो में करने वाला हो। अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे हैं, आईफोन 18 लेने का सोच रहे हैं या फिर पिछला मॉडल आईफोन 17, 16 लेने का सोच रहे हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए और आईफोन 18 में क्या क्या बदलाव होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। वीडियो में बने रहेंगे। आईफोन सितंबर में ही क्यों लॉन्च होता है? देखिए, वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो बहुत सारे प्रोडक्ट भारतीय बाजारों को देख के ही लॉन्च करता है। अब देखिए, सितंबर के बाद होता क्या है कि सितंबर जैसे खत्म होता है हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको बता दूं, नवरात्र हो गया, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस, उसके बाद भी लगातार त्योहार आते रहते हैं। तो उसको देखते हुए आईफोन लॉन्च किया जाता है ताकि अधिक से अधिक इसकी बिक्री हो सके। इसके अलावा अन्य धर्मों का भी त्योहार अधिकतर सितंबर के बाद ही आता है। मुख्य कारण तो ये है, लेकिन ज्यादा फोकस आईफोन का भारतीय बाजारों पे ही रहता है। आपने पिछले लॉन्चिंग में देखा होगा, आईफोन 17 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें एक मोबाइल का कलर भगवा कलर भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत में हिंदू आबादी बहुत बड़ी है। 80% से ज्यादा आबादी हिंदू का रहता है और उनका सिंबल देखा जाए, लगाव देखा जाए तो भगवा रंग से बहुत ज्यादा है। लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने मॉडल में एक कलर भगवा रंग भी रखा और उसकी बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कलर सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहा, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये होता है एप्पल का गेम, ये होता है आईफोन का गेम। आईफोन का इतिहास देखें तो आईफोन जब 15 आया था, आईफोन 15, तब से लेके अब तक आईफोन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। थोड़ा थोड़ा हर साल मामूली बदलाव किए जाते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं और हर साल लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर लेते हैं। जबकि आईफोन 15, 16, 17 कोई भी देख ले आपको, तो सब 5 से 7 साल तक का एप्पल उसे अपडेट देता है, आईफोन अपडेट देता है। जब 5 से 7 साल तक का अपडेट उसमें आता है तो नए वर्जन में जो भी फीचर्स होते हैं वो आपके पुराने मॉडल में भी 15, 16, 17 सब में मिल जाएंगे। तो इसको बदलने का कुछ ज्यादा कारण नजर नहीं आता है। आईफोन जब भी नया लॉन्चिंग होता है 15 के बाद से थोड़ा मोड़ा मामूली बदलाव किए जाते हैं। इस बार जो 18 आने वाला है, आईफोन 18 हो गया, 18 प्रो हो गया, 18 प्रो मैक्स हो गया, कोई भी वर्जन हो गया, मामूली बदलाव होने जा रहा है। सिर्फ एआई फीचर्स में थोड़ा बहुत बदलाव किया जाएगा, कैमरा के नाइट मोड में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, डिजाइन और डिस्प्ले सेम ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला नहीं है। कुछ बदलाव आपको चाहिए तो वो आपको अपडेट में मिल जाता है, अगर सॉफ्टवेयर में बदलाव चाहिए तो अगर आपके पास आईफोन 16 है, आईफोन 17 है, चाहे प्रो वर्जन है, प्रो मैक्स है, तो आपको 18 लेना बहुत ज्यादा कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैं नया मॉडल लेने जा रहा हूं, मैं आईफोन 18 हाथ में रखना चाहता हूं, इसके लिए 80,000 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया से ऊपर तक फिर से पैसा फंसाना, ये कोई समझदारी भरा काम नहीं होगा। खास तौर पर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपना आईफोन का स्टेटस समझते हैं, सिंबल समझते हैं। अब वो दौर नहीं रहा, वो दिन नहीं रहा। आईफोन आमतौर पर लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए आईफोन कोई अब स्टेटस का सिंबल नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि अधिकतर लोगों को पता है ये कि आईफोन लेने वाले 90% व्यक्ति ईएमआई पर आईफोन लेते हैं, चाहे वो 1.5 लाख का हो, 80,000 का हो, चाहे लाख रुपया का हो, और 1 साल तक ईएमआई भरते हैं। जैसे ही वो ईएमआई पूरा होता है दूसरा फोन फिर से ले लेते हैं। तो साल भर एक मोबाइल के लिए कर्ज में दबे रहना, 4,000, 5,000 रुपया प्रति महीना भरना, ये कोई समझदारी नहीं है। आपके पास अगर आईफोन 15 भी है, अभी आईफोन 16 भी है, आईफोन 17 भी है, तो जब तक इसका अपडेट है तब तक उपयोग करें इसका। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, फोन आपका खराब हो गया हुआ है, काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है बदलना जरूरी है, अगर आईफोन 15 से पहले का वर्जन है तो आप सोच सकते हैं खरीदने के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल का 1-2 साल पुराना मॉडल भी आपके पास, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये होता है कि आईफोन का रिसेल वैल्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वो दौर एप्पल वालों ने, आईफोन वालों ने खुद खत्म कर दिया। आईफोन का अब रिसेल वैल्यू नहीं मिलता है ज्यादा, इसलिए नहीं मिलता है कि आईफोन हर साल नया मॉडल लॉन्च कर देता है, इसीलिए इसका रिसेल वैल्यू अब बहुत कम हो गया हुआ है। आप जैसे ही फोन लेते हैं नया और सिर्फ उसका सील तोड़ देते हैं तो उसी टाइम आपका 30% के आसपास
उसका कीमत गिर जाता है। मतलब कि वो एप्पल वालों को भी आप वापस करेंगे ना कि मैंने सील तोड़ दिया है, इसको मेरे नाम से बिल बन गया हुआ है, अब मुझे इसको बेचना है, आप दूसरा फोन दे दीजिए, तो भी वो आपको 20 से 30% पैसा, मिनिमम 20% और 30% तक पैसा हाथों हाथ उसी समय भी वापस कर रहे हैं, तो भी वो माइनस कर देगा। तो वो वैल्यू नहीं है आपका कि सेल वैल्यू बहुत अच्छा मिल जाएगा। 1 साल बाद बेचने जाते हैं, 1.5 साल बाद बेचने जाते हैं, 2 साल बाद बेचने जाते हैं, तो उसके बैटरी हेल्थ के हिसाब से रेट लगाया जाता है, उसके मॉडल के हिसाब से रेट लगाया जाता है, वारंटी के हिसाब से रेट लगाया जाता है। लगभग आज के डेट में किसी भी कंपनी का आप मोबाइल लेते हैं, एवरेज निकालेंगे तो सेम रिसेल वैल्यू आपको मिलेगा। ये नहीं कि आईफोन में बहुत ज्यादा रिसेल वैल्यू आपको मिलने जा रहा है। ये तो बातें उनके लिए मैं बता रहा हूं जिनके पास आईफोन ऑलरेडी है और मात्र 1-2 साल पुराना ही है और वो नया में जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, उनके लिए बता रहा हूं। लेकिन जो लोग नया लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ईएमआई पर ले ले, कहीं से पैसा एडजस्ट करके ले ले, मुझे आईफोन रखना है, मुझे आईफोन का शौक है, तो जरूरी नहीं है कि आप आईफोन 18 ही ले। आप सेकेंड हैंड वर्जन में भी जाएंगे ना, तो आईफोन आप 15 ले ले, 16 ले ले, 17 भी ले लेना अभी, क्योंकि आईफोन 18 जब लॉन्च होगा तो इन सभी का रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। 17 का रेट थोड़ा कम होगा, 16 का रेट और भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और 15 का रेट तो और भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर आपको मिल जाता है। जहां पे सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट में मोबाइल मिलते हैं, वहां पे बहुत अच्छा खासा कम रेंज पर आपको मोबाइल देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको अच्छा खासा रेंज में कम कीमत पर मोबाइल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सितंबर में ही फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर बिग बिलियन डे जो शुरू होता है, सितंबर में अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़ा ऑफर रखता है, जिसमें आईफोन से लेके एस सीरीज आपको सैमसंग का महंगा महंगा मोबाइल बहुत अच्छे खासे कम रेंज में इन दोनों ऐप्स पर मिल जाते हैं। देखिए, आईफोन लेने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, मेरे ये बताने का मकसद ये है कि हर साल आईफोन लॉन्च होता है, जरूरी नहीं है कि इसे हर साल अपडेट किया जाए। अगर आपके पास अथाह पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा है, आपको लगता है इस पैसे का यूज नहीं है, तो हर साल आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब तबके से बिलोंग करता है और सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए हर साल मोबाइल चेंज करे, या फिर नया आईफोन 18 ही 1,60,000 1,70,000 का आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदे, ये कहीं से भी जायज नहीं लगता है। क्योंकि अभी जीवन में उन्हें कुछ करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। उन युवाओं को सही राह दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है। अगर उन्हें आईफोन रखना ही है, बहुत ज्यादा शौक है और उन्हें लगता है कि मुझे कंटेंट क्रिएट के लिए, वीडियो बनाने के लिए, या फिर ऐसा ऑनलाइन काम है जिसमें अच्छे मोबाइल की आवश्यकता है, अच्छे फीचर की आवश्यकता है, और उन्हें लगता है कि आईफोन से ये चीज पूरा हो सकता है, तो वो 1-2 साल पुराना मॉडल भी लेकर बहुत अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं, 50% तक पैसों की बचत कर सकते हैं, और उसमें भी उनको अपडेट के साथ साथ नए फीचर भी मिल जाएंगे। आप अगर किसी फोन को चेंज करने वाले हैं, आईफोन को चेंज करके अपडेट करने वाले हैं, नया लेने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके हाथ में अभी कौन सा मोबाइल है, आप इसे क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्या आप आईफोन 18 लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी मोबाइल का रिव्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं आपको प्रॉपर उस मोबाइल का ईमानदार वाला रिव्यू जरूर दूंगा अपने चैनल पे। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।